आज का एक प्रेस वार्ता आपने रखी हुई है और क्या कहेंगे, किस तरीके की जानकारी जो है लोगों को देना चाहेंगे आज के दिन? देखो, सभी को ज्ञात है कि इस समय बहुत अधिक मूसलाधार बारिश के कारण और बादल फटने के कारण सभी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। जैसा हम लोगों ने आप लोगों के न्यूज़ चैनलों के अनुसार सुना है, बहुत लोगों के घर गिर गए हैं और बहुत लोग परेशान भी हैं। हमारे जो है स्वामी विश्वात्मानंद सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि इस प्रकार के जिनको रहने को मकान बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे लोग सुंदरबनी में आकर के अपना घर का सामान, बच्चे रहना सब कर सकते हैं। उनको कमरे भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लैट्रिन बाथरूम अटैच, और उनको जो है और व्यवस्था खाने पीने की भी वो वहीं करें, बहुत अच्छा वो भी करी जाएगी। और जब तक उनका होता पुनर्व्यवस्था, तब तक बड़ी खुशी के साथ बड़े सब रह सकते हैं। और अखनूर की तरफ भी बहुत नुकसान हुआ है और वहाँ पर भी हम लोगों का एक छोटा आश्रम है देवीपुरा में। तो जो भी इस प्रकार के जिनके मकान घर बिल्कुल नहीं रहे, वहाँ पर वो भी आकर के जब तक उनकी व्यवस्था होती 2-4-6 महीने भी बड़े आराम से रह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बिल्कुल ही किसी का मकान नहीं रहा है और समर्थ नहीं है वो बनाने में, जो शीघ्र इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वो इसी प्रकार से आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ पर ट्रस्ट में भी नंबर दिया रहता है और साइड पे भी वो बता सकते हैं। तो उन्हें हम लोग, जैसे भूचाल के समय पुंछ में हम लोगों ने 12x15 के शेड बना करके दिए थे जिनको बिल्कुल मकान नहीं रहे थे। इस प्रकार की व्यवस्था भी जो असमर्थ हैं, जिनको कोई कमाई का सोर्स नहीं है, उन्हें वो भी 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही हम लोग बना करके उन्हें एक थोड़ी देर के लिए भी शांति से अपना रहने के लिए, बच्चों को बैठने सोने के लिए बना के दे सकते हैं। वो अप्लाई करें, उस पर संदेश भेजें कि हमारा कुछ नहीं, वहाँ के देखेंगे। अगर किसी का कुछ भी नहीं है रहने के लिए, उसे वो भी बना के दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में अगर जोरी की तरफ भी है, वहाँ भी हम लोग व्यवस्था उनकी कराएंगे। और ये कोई मत संकोच करें कि कोई खास जाति के लिए, मजहब के लिए, क्योंकि पीछे बहुत लोग कहते भी रहे हैं, कई लोग अपनी जाति अपने मजहब की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई फर्क भेदभाव नहीं है। हर मजहब, हर जाति का व्यक्ति, हर पंथ का व्यक्ति जिन्हें चाहिए वो आकर के रह सकते हैं। उनकी व्यवस्था की जाएगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी विशेष मजहब के लिए नहीं, सभी के लिए ही ये रास्ता खुला है। क्योंकि हमारे ट्रस्ट का पहले से ही इस प्रकार का नियम है कि किसी के मजहब जाति को देख करके ट्रस्ट अपने फंक्शन नहीं करता है, सामूहिक सबके लिए ही ये करते हैं। इसीलिए सभी जाति, सभी मजहब आकर कर सकते हैं। उन्हें हर प्रकार की रहने की भी होगी, बच्चे सब रह सकते हैं। भोजन आदि की व्यवस्था वो अगर इधर आश्रम से एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी होगी।
बहुत खुशी की बात होगी, हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी कि अगर वो जिस प्रकार से, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल 200 महात्माओं के साथ यात्रा की है कि ठिकाना कहीं रहने का नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है। इसीलिए ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है और हम तो बाकी पब्लिक को भी कहते हैं कि ऐसे अवसर पर आगे आना चाहिए। जिसको भगवान ने समर्थता दी है, आगे आकर के ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। कोई ये बात नहीं है कि किसी के पास कोई कमी है, लेकिन ये किसी का सब घर बार जब गिर जाता है तो व्यक्ति मेंटली ही बिल्कुल पजल हो जाता है। और मौसम भी ऐसा है, इस मौसम में दोबारा व्यवस्था होने में भी महीनों लगेंगे। इसीलिए बाकी सब भक्तों को हम आग्रह करते हैं, लोगों को भी कहते हैं, दूसरों को भी, अगर समर्थ हो सभी ऐसे लोगों की व्यवस्था में रहने में सहायता करो। ये हमारी इंसानियत का चिन्ह होगा। अगर कोई मनुष्य केवल अपने पेट भरने के लिए ही जीता है, मेरा ख्याल है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक कुत्ता सुअर भी जो गंदगी की, नाले की गंदगी खाता है, वो भी अपना पेट भर लेता है। पेट भरने में अपने जीवन की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं समझनी चाहिए, कोई खुशी नहीं समझनी चाहिए कि हम पेट भर के बड़ी गाड़ी, बड़े कमरे, बड़े एसी महलों में सो गए। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, कोई मनुष्यता की बात भी नहीं, क्योंकि हमें जीवन मिला है। परमात्मा ने अगर समर्थता दी है, देखो बाहर आप सुनोगे कितने कितने बड़े लोग, मैंने ही देखा है, हम फंक्शन करते हैं, कितने अच्छे अच्छे संपन्न सब लोग हाथों से भी, धन से भी सेवा करते हैं। इसलिए सभी को ऐसे अवसर पर उनकी सहायता करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, मदद करनी चाहिए कि उन्हें इस प्रकार की फीलिंग ही ना हो कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। तो सभी को आगे कदम उठाना चाहिए। स्वामी जी, जिस तरीके से हमने देखा कि काफी लोगों के मकानों को नुकसान हुए हैं, कच्चे मकान गिरे हैं, हमारे मीडिया पर्सन जितने भी हैं वहाँ घर घर जाके लोगों के मकान दिखा रहे हैं। देखो, जिनको बिल्कुल मकान नहीं रहा है, हमारा भी कोई ट्रस्ट का कोई बड़ी फिक्स इनकम नहीं है। हम लोग इतनी संस्थाएं चलाते हैं, इन सब संस्थाओं में हमें योगदान देना ही पड़ता है। हर साल एक टीचर ने पूछो, इनको सैलरी पूरी कभी नहीं होती है, स्कूल से हमसे लेते ही हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन है, उनको भी कितने 50 लाख देना पड़ता है। फिर भी ऐसे कार्य के अंदर हेल्प जरूर करनी चाहिए। जिनको बिल्कुल नहीं रहा है, उनको हम लोग शेड बना के फौरी तौर पर कि अपना सामान सुरक्षित रखें, बच्चे बिठा सके बारिश में, वो दे देंगे। स्वामी जी, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये आपके ट्रस्ट पे? ये हाँ, हमारे ट्रस्ट में कर दें, हमारा नंबर भी उसमें दिया है, आप दे दो। हमारे ट्रस्ट का साइड है, उस पर भी दे दो, तो कहीं भी आप लोगों को देते हैं, आप लोग हम लोग को पहुंचा दो। कुछ लोग संकोच करते हैं महाराज जी कहीं बाहर जाने में, क्या जो लोग नहीं आ सकते अपना घर छोड़कर, क्या वहाँ जाके उनको राशि या कुछ राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा आपकी संस्था की तरफ से? देखो, आवश्यकता के अनुसार वो भी हम लोग इंतजाम करेंगे। फिलहाल ये तो हमने कर लिया है कि जिनके बिल्कुल नहीं है वो आए, सुंदरबनी आए, देवीपुरा अखनूर में आए, उनके कमरे, लैट्रिन, बाथरूम अटैच ये संस्था है। एक बात, अंडे मांस आदि संस्था के शिविर में अंदर नहीं किया जाता है, बाकी वो वहाँ पर उनको दिए जाएंगे, भोजन भी प्रोवाइड किया जाएगा, सब किया जाएगा जब तक उनको व्यवस्था हो। ठीक है, वो आप लोगों के द्वारा भी हमें संदेश दे सकते हो, और सभी को करना भी चाहिए, और दुनिया को भी जागृत होना चाहिए कि ऐसे अवसर पर सबको मदद करनी चाहिए। और बोलिए, कोई बात है? ठीक है।